हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए आज हम पढ़ते हैं विषय हिंदी पाठ 18 कक्षा चौथी पिंजरे का जीवन। जीवन जो है सभी लोग पाते हैं, लेकिन जीवन जीने का जो अंदाज है वो सबका अलग अलग होता है। और सभी के सभी, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जीव जंतु, यही चाहते हैं कि वो अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक जिए, आज़ादी से जिए। लेकिन हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है पिंजरे का जीवन। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में कई प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी होते हैं। तोते तो आप लोग देखे ही होंगे। इसको कहाँ रखा जाता है? पिंजरों में रखा जाता है। निसंदेह इनको खाने पीने की हर वस्तुएं दी जाती हैं। जैसे आप मछलियों को देखे होंगे और कई प्रकार के जानवर भी पाले जाते हैं। लेकिन क्या वो खुश होते हैं? क्या उनको उतना ही आनंद अपने जीवन पर मिलता है जो वो जंगल पर स्वतंत्रता पूर्वक रहते? तो इसका उत्तर हमको क्या मिलेगा कि वो कोई भी हो, स्वतंत्र जब होता है तो ज़्यादा खुश होता है। लेकिन एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो लोग दूसरों को देखते हैं ना, दूसरों को काम करते हुए जो कोई भी व्यक्ति देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसका काम कठिन है और दूसरे का काम सरल है। तो उसी प्रकार इस कविता में ये एक मैना है और ये तोता है। तोता पिंजरे के अंदर है और मैना जो है स्वतंत्र है। फिर भी ये मैना सोचती है कि इस पिंजरे में जो तोता है वो ज़्यादा खुश है। और तभी वह जो है बोल पड़ता है। पिंजरे के तोते से बोली छत पर बैठी मैना, बड़े मजे से तुम रहते हो, बोलो ये सच है ना। ये कहती है मैना कि पिंजरे के तोते से बोली छत पर बैठी मैना, बड़े मजे से तुम रहते हो, बोलो ये सच है ना। बैठे बैठे मिल जाते हैं भांति भांति के व्यंजन, बैठे बैठे मिल जाते हैं भांति भांति के व्यंजन, काश मुझे भी मिल पाता जो इस पिंजरे का जीवन। भोजन और जल की तलाश में हम दिन रात भटकते, तब जाकर दो चार अन्न कण अपने पल्ले पड़ते। उस पर हरदम चिड़ी मार का डर रहता है मन में, उस पर हरदम चिड़ी मार का डर रहता है मन में। हिंसक जीव जंतुओं का भीषण खतरा है वन में, हिंसक जीव जंतुओं का भीषण खतरा है वन में। तोता बोला अगर सोचती तोता बोला अगर सोचती हो सुख है पिंजरे में, मुझे निकालो आओ अंदर, मुझे निकालो आओ अंदर, मैं जाता हूं वन में। तुम ले लो पिंजरे का सुख, तुम ले लो पिंजरे का सुख, मैं लूं जंगल की पीड़ा, बड़े मजे से रहना इसमें, करना निस दिन क्रीड़ा, बड़े मजे से रहना इसमें, करना निस दिन क्रीड़ा। मैना ने खोला दरवाजा, मैना ने खोला दरवाजा, जैसे ही पल क्षण में मैना को अंदर कर तोता खुद उड़ गया गगन में, मैना को अंदर कर तोता खुद उड़ गया गगन में। 4 दिनों में ही वह मैना, 4 दिनों में ही वह मैना अंदर तड़प रही थी, उड़ने को आकाश में ऊंचे तबीयत फड़क रही थी, उड़ने को आकाश में ऊंचे तबीयत फड़क रही थी। भांति भांति के भाते थे, भांति भांति के भाते थे, उसको ना कोई व्यंजन, ना आराम सुहाता उसको, ना पिंजरे का जीवन, ना आराम सुहाता उसको, ना पिंजरे का जीवन। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर कविता यहाँ पर लिखी गई है। और इसमें जो स्वतंत्र जीवन है उसका वर्णन किया गया है। आइए इसको हम समझते हैं कि पिंजरे के तोते से बोली छत पर बैठी मैना,
बड़े मजे से तुम रहते हो, बोलो ये सच है ना। ये मैना कहती है कि पिंजरे के अंदर तुम रहती हो और बड़े मजे से रहती हो, है ना। पिंजरे के अंदर तुम रहते हो, समय समय पर तुमको सब चीज मिल जाता है, बैठे बैठे मिल जाते हैं भांति भांति के व्यंजन, तू बैठे रहती हो और तुमको जो है कई प्रकार के जो है व्यंजन, पकवान, मिठाइयाँ, रोटियाँ, हर चीज आपको मिल जाता है। काश मुझे भी मिल जाता जो इस पिंजरे का जीवन। ये मैना भूलवश कहती है कि मुझको भी जो है ये पिंजरे वाला जीवन जो है मिल जाता। भोजन और जल की तलाश में हम दिन रात भटकते, तब जाकर दो चार अन्न कण अपने पल्ले पड़ते। ये मैना कहती है कि हम तो जो है भोजन और जल की तलाश में, तलाश यानी खोज में, दिन भर दिन रात भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, तब जाके हमको दो चार अन्न कण, अन्न के दाने जो है मिल पाते हैं। और तुम तो यहाँ पर बैठे बैठे भांति भांति के पकवान खाती हो। उस पर हरदम चिड़ी मार का डर रहता है मन में। और ये मैना कहती है कि हम लोग जंगल में भटकते रहते हैं दिन रात, तब जाके दो चार अन्न कण मिलते हैं, और उसमें भी क्या रहता है, चिड़ी मार, यानी जो चिड़िया मारने वाले हैं उनका भी हमको भय रहता है, डर रहता है मन में। हिंसक जीव जंतुओं का भीषण खतरा है वन में। जंगल में हम जब जाते हैं तो जंगल में दूसरे हिंसक जो जीव जंतु हैं वो भी हमको जो है मार खाते हैं, इसका भी हमको डर बना रहता है वन में यानी जंगल में। तोता बोला, अगर सोचती हो सुख है पिंजरे में, मुझे निकालो, आओ अंदर, मैं जाता हूँ वन में। तोता तो बेचारा भोग चुका था, है ना, कि दिखने में तो मैं बड़ा सुखी हूँ लेकिन अंदर से मैं बहुत निराश हूँ। तो तुरंत कहता है कि अगर सोचती हो सुख है पिंजरे में, तुम यदि सोचती हो कि सुख मिलता है पिंजरे में तो मुझे निकालो, मुझको निकाल दो, आओ अंदर, मैं जाता हूँ वन में। तुम अंदर आ जाओ, मैं चले जाता हूँ वन में, जंगल में। तुम ले लो पिंजरे का सुख, मैं ले लूँ जंगल की पीड़ा, बड़े मजे से रहना इसमें करना निस दिन क्रीड़ा। वो तोता जो है बोलता है कि तुम ले लो पिंजरे का सुख, तुम जो है पिंजरे के अंदर आ जाओ और मैं जंगल की पीड़ा ले लेता हूँ, जंगल में जो कष्ट है वो मैं भोग लूंगा, बड़े मजे से रहना इसमें करना निस दिन क्रीड़ा। वो तोता कहता है कि बड़े मजे से रहना और तुम इसमें निस दिन यानी रोज दिन, क्रीड़ा यानी खेल करना। अब मैना ने खोला दरवाजा, जैसे ही पलछन में मैना को अंदर कर तोता खुद उड़ गया गगन में। अब जैसे ही इस मैना ने दरवाजा खोली, तोता फट से बाहर आया और आकाश में, गगन में उड़ गया। उसको जो है दरवाजे में बंद कर दिया। अब देखो भाई क्या होता है, 4 दिन में ही वह मैना अंदर तड़प रही थी, उड़ने को आकाश में ऊंचे तबीयत फड़क रही थी। और 4 दिन हुए थे और मैना को इस पिंजरे का जीवन जो है बोझ लगने लगा। वो उसकी तबीयत बिगड़ रही थी, वो उड़ने को आकाश में, स्वच्छंद आकाश में अपना जीवन, नेचुरल प्राकृतिक जीवन जीने के लिए जो है वो तड़प उठती है। भांति भांति के भाते थे उसको, ना कोई व्यंजन, अलग अलग प्रकार के जो व्यंजन पकवान उसको दिए जाते थे, लेकिन वो कोई भी उसको रचता नहीं था, अच्छा नहीं लगता था, ना आराम सुहाता उसको, ना पिंजरे का जीवन, ना ही उसको आराम सुहाता था, ना पिंजरे का जीवन। तो पिंजरे का जीवन जो है किसी को भी, ना किसी व्यक्ति को, ना किसी जीव जंतु को अच्छा लगता है। यदि आप ही सोचे कि आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और खाने पीने की हर सामग्री आपको दी जाए तो आप सुखपूर्वक रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एक कमरे में कैद हैं। कमरे से बाहर निकलकर, कमरे की बाहर की दुनिया, कमरे के बाहर का जीवन का एक अलग आनंद है। हम अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, अपनी दिनचर्या हम करते हैं, तब हमको अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार ये पिंजरे का जीवन के बारे में बहुत ही अच्छी कविता हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है। भांति भांति यानी तरह तरह, व्यंजन यानी खाने की अच्छी वस्तुएं, हिंसक यानी मारने वाला, छिन यानी होता है क्षण, चिड़ी मार यानी पक्षियों को पकड़ने या मारने वाला, भीषण भयंकर, कीड़ा यानी क्रीड़ा यानी खेल, सुहाना यानी मनोहर या अच्छा लगना, पल छिन का मतलब होता है थोड़ी देर में। तो इस प्रकार ये पार्ट खत्म होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन साथियों ने अब तक एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं